हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चंस हमने नहीं लिए थे, थ्योरी ही चल रहा था ज़्यादातर। तो अब हम लोग इस पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, उनके क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर दिया था वो कंसेप्ट। अब यहाँ से हम लोग कुछ मिक्स टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे बॉक्स मेथड, गैप मेथड, टाइम मेथड। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जो आपका CDS 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। तो देखो, इसमें हम लोग बॉक्स मेथड यूज़ करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो मेथड होता है वो यूज़ करेंगे। तो कितना लेटर यूज़ करना है अपने को? 3 लेटर्स यूज़ करना है। 3 डिजिट का लेटर हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, 3 बॉक्स बना दिया। ओके, या आप ऐसे 3 स्पेस डाल सकते हो। ओके, तो 3 डिजिट कितने डिजिट से लेना है? 1 2 3 4 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 और ये आ गया आपका 5। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो क्या होगा, नंबर कैसे बनेगा? इसमें से ही कोई डिजिट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, उसी से नंबर बनेगा। 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 5 3 4 5 2 1 1 2 5, इस तरह से। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक नंबर को जब हमने यहाँ पे रखा तो उसको दूसरी बार यहाँ पे नहीं रख सकते। क्लियर है? मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं। ये नहीं कि 1 यहाँ भी रख दिया तो 1 आपके पास अब बचेगा नहीं, 1 आप दूसरी जगह नहीं रख सकते। क्लियर? या तीसरी पोजीशन पे 1 को फिर से नहीं रख सकते। करेक्ट? तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक नंबर एक ही बार गिवन है। तो इस पोजीशन पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 में सब के सब आ सकते हैं। तो टोटल सिर्फ इस वाले बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5 वेज। करेक्ट? डन। अब एक बार आपने इसमें से एक नंबर को चूज कर लिया तो आपके पास रिमेनिंग नंबर कितना बच गया? टोटल 4 बच गया। तो 4 में से कोई भी लेटर यहाँ आ सकता है। करेक्ट? और फिर जो रेस्ट बच गया होगा वो कितना बच गया होगा? 3। तो 3 वेज से इसको फिलअप कर सकते हैं, 4 वेज से इसको फिलअप कर सकते हैं, 5 वेज से इसको फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल कितना होगा? 5 × 4 × 3। यदि आप सही से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 60। ऐसे कितने डिजिट 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? तो टोटल बन जाएंगे आपके 60 बन जाएंगे। करेक्ट? चलो नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर आर 5 बल्ब्स इन अ रूम हैविंग इंडिपेंडेंट स्विच। For room to be illuminated, at least 1 bulb should be on. In how many ways the room can be illuminated? Correct? तो देखो क्या करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, अब हमारे पास टोटल कितने स्विच? 5 बल्ब्स हैं और सबके इंडिपेंडेंट स्विच हैं। करेक्ट ना? तो आप क्या करो, ऐसे समझो, 1 2 3 4। तो हमारे पास समझ लो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, 5th स्विच है। अब हर एक स्विच को 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। करेक्ट? इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम और इसका भी सेम। तो हर एक स्विच के सामने क्या है? 2 ऑप्शन है। यदि हम स्विच 1 को देखें, जैसे S1 के पास 2 ऑप्शन है, उसी तरह से S2 के पास भी सेकेंड ऑप्शन, S3 के पास भी 2 ऑप्शन, S4 के पास भी 2 ऑप्शन, S5 के पास भी 2 ऑप्शन, या तो ऑन नहीं तो ऑफ। तो यदि हम टोटल की बात करें तो 2 to the power 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। बट इसमें एक बात क्या हो गई, अब ध्यान से देखो, बट इसमें एक बात ये भी आ गया, ये तो टोटल वेज है, जितने तरीके से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन वो भी आ गई ना, कि जब सारे बल्ब क्या हैं? ऑफ हैं। जब सारे बल्ब क्या है? ऑफ है। बट यहाँ देखो कंडीशन दिया हुआ है कि फ्रॉम रूम टू बी इल्यूमिनेटेड एटलीस्ट 1 बल्ब शुड बी ऑन। कम से कम एक बल्ब तो ऑन होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो बल्ब वो उस कंडीशन को माइनस कर देंगे जिसमें सारे बल्ब क्या है? ऑलरेडी ऑफ है। तो वो एक ही कंडीशन होगा। तो यदि मैं आंसर लिखूं इसका, बट वी हैव टू माइनस one situation where
all bulbs are off, all bulbs are off। तो वो एक ही कंडीशन होगा, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड वेज है वो टोटल कितना आ जाएगा 2 to the power 5 - 1। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 to the power 5 - 1। ओके, 10 students compete in a running race. In how many ways can they occupy the first 3 position? Okay, so 10 students compete in a running race. In how many ways can they occupy the first 3 position? मतलब क्या है, तो देखो पोजीशन 3 है, जैसे आप देखे होंगे ना, जो हमारा क्या कहते हो, कोई भी गेम हम लोग स्पोर्ट्स में खिलाते हैं तो क्या होता है, 3 पोजीशन होती है। मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड का पोजीशन हो गया और ये थर्ड का पोजीशन हो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। इन अ रनिंग रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्युपाई द फर्स्ट 3 पोजीशन। फर्स्ट 3 पोजीशन में 1 2 3 पे इस 10 में से कितने तरीके से वो सब आ सकते हैं। तो देखो फर्स्ट 10 में से कोई भी आ सकता है, 10 में से कोई भी। तो अब 10 में से कोई एक आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो बाकी जो बचा होगा कितने पोजीशन पे होगा, 9 पे होगा, और इधर जो होगा वो टोटल 8 पे होगा। करेक्ट आ गया, क्योंकि आपने एक पोजीशन पे एक बच्चे को रख दिया तो इधर 9 बचा होगा, तो 9 यहाँ आ जाएगा, सब जो बचा होगा 8 यहाँ आएगा। तो 10 × 9 × 8 कितना आ गया, 720। करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स। इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। तो कितने तरीके से वो लॉक को अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, मतलब लॉक ओपन नहीं हो रहा है ना। तो अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, तो आप तो जानते ही होंगे ना कि लेटर लॉक में इस तरीके से 3 रिंग होता है ना, सब में नंबर डाला हुआ रहता है, कहाँ से 0 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से हर एक में इस तरीके से नंबर लॉक डाला हुआ रहता है। तो पूछा जा रहा है कि इसको कितने तरीके से कोई भी पर्सन जो है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब लॉक को खोल नहीं पा रहा है। तो अ लेटर लॉक कितना है, टोटल 3 रिंग्स है। तो देखो एक रिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो, 10 को नहीं, उसमें से मान लो 0 से लेकर के 9 तक दिया हुआ तो 10 नंबर हो गए। तो आप क्या करोगे, इस वाले सर्कल से, इस वाले रिंग से कोई एक नंबर ले लिया, तो वो कितनी तरीके से आप चूज कर, चूँकि 10 नंबर है तो टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। करेक्ट है ना। अब देखो दूसरा वाला सेकंड जो है, सेकंड में भी 10 ऑप्शन है, उसमें से भी कोई एक 10 ले सकते हैं, तो इसके लिए भी 10 आ गया। और थर्ड वाले से भी वही ले सकते हैं, इसके लिए भी 10 आ गया टोटल। तो एक अटेम्प्ट कब होगा, टोटल के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक सिंगल अटेम्प्ट कब होगा, जब आप एक नंबर इससे लोगे, दूसरा नंबर इससे लोगे, तीसरा नंबर इससे लोगे और वो सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, मीन्स वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है जिससे ये खुलता है। करेक्ट है। तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 लिया, तो टोटल 10 × 10 × 10 इतना टोटल वेज होगा। ये टोटल में क्या क्या आएगा, टोटल में सक्सेसफुल भी आ गया प्लस अनसक्सेसफुल भी आ गया, इक्वल्स कितना आ गया, 10 to the power 3। अब आप समझो कि जब आपने ऐसा किया तो इसमें से एक कॉम्बिनेशन ज़रूर ऐसा होगा, जिससे कि ये खुल गया होगा, क्योंकि ये टोटल वेज है 10 × 10 × 10। तो यदि ये टोटल वेज है तो एक बार तो ज़रूर ऐसा कॉम्बिनेशन आया होगा इस तीनों रिंग में से एक नंबर का, जो इसको ओपन कर दिया होगा। तो इसको ओपन कर दिया तो वो 10 to the power 3 आ गया टोटल, जिसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल।
लेकिन जो सक्सेसफुल वाली कंडीशन है ना वो सिर्फ एक ही होगी। तो ये हो गया सक्सेसफुल, प्लस में अनसक्सेसफुल, तो हमें यही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लाना है, तो ये आ गया 10 टू द पावर 3। सो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इक्वल्स हो जाएगा 10 टू द पावर 3 माइनस 1। दिस इज़ योर आंसर। ये जो 1 है ये क्या है, वही एक सिंगल अटेम्प्ट है जहाँ पर जा कर के लॉक क्या हुआ था, ओपन हो गया था। ओके, तो हमें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट देखना था, तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3 माइनस 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 0 0 0 0 0 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 5 6 7 8 9 एंड 0 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, रिपीटेशन आपको गिवन है, मीन्स कैसा है, देखो डिजिट जो दिया गया है 5 6 7 8 9 और 0, हमें कितना डिजिट बनाना है, 6 डिजिट ऑड नंबर बनाने हैं, तो 6 डिजिट ऑड नंबर, तो चलो 1 2 3 4 5, तो 6 डिजिट ऑड नंबर के लिए ये वाला पोजीशन क्या है, कितना यहाँ पे क्या आ सकता है, यदि 6 डिजिट बना रहे हैं तो टोटल 336 है, तो 0 तो नहीं ले सकते, 5 डिजिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें से कितने नंबर ले सकते हैं टोटल 6 डिजिट के लिए, तो देखो जो नंबर होना क्या चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो पोजीशन यहाँ क्या क्या आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 और 8, इससे ज़्यादा नहीं, और 9 भी आ सकती है, तो 6 7 8 9, तो इसको फिल करने के टोटल तरीके कितने हो गए बेटा, 4 वेज, करेक्ट है। नाउ कम टू द ऑड नंबर हमें बनाना है, तो ऑड पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन में ऑड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 5 7 9, तो यहाँ 5 7 और 9, तो इसको भरने के टोटल तरीके हो गए 3 वेज, करेक्ट ना, तो 4 वेज इंटू 3 वेज, तो ये टोटल 2 फिक्स हो गया, बाकी तो 2 नंबर यहाँ चले गए, तो टोटल कितने बच गए हमारे पास 4, तो 4 में से कोई एक यहाँ 3 वेज, यहाँ 2 वेज, यहाँ 1 वे, 3 2, एक सेकेंड, रिपीटेशन अलाउड है ना, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, तो टोटल रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारा 2 चला गया, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो अलाउड है तो 6 हो जाएगा ना, करेक्ट, तो हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड है तो 6 6 6 आ जाएगा। ओके, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल कितना लिख सकते हैं, टोटल जो लेटर आएगा वो कितना आएगा हमारा 6 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ये जितना भी नंबर आएगा दैट इज़ योर आंसर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास नंबर घट नहीं रहे, तो घट नहीं रहे तो यहाँ तो लेकिन 6 7 8 9 ही आ सकता है, इस पोजीशन पे 5 7 9 ही आ सकता है, ये तो फिक्स हो गया, तो बाकी नंबर इसमें से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, हर एक को कितने पोजीशन पे कर देंगे, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 6 6 6 6, क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर का कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द वर्ड डॉटर, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ एवर वर्ड सो दैट ईच वर्ड कंटेन लेटर जी। तो हर एक के अंदर 4 लेटर वर्ड, पहले तो डॉटर लिख लेते हैं, DAUGHTER, करेक्ट है, ये हो गया। टोटल लेटर कितना है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो नंबर है वो टोटल 8 है इसके अंदर, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, लेटर, हाँ, तो टोटल लेटर आ गया 8। हमें कितना बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ओके, तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 1 2 और ये 3, तो 4 लेटर के वर्ड में बेटा, 4 लेटर के वर्ड में यहाँ पर देखो हर एक लेटर में क्या बोला गया है कि जी होना ही चाहिए, तो जी का पोजीशन कितने जगह हो सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, 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 तो टोटल जी को रखने के कितने तरीके हो गए, 4, नहीं, टोटल जी को पोजीशन करने के किसी भी पोजीशन में जी रह सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि हर एक लेटर में जी कंटेन करना चाहिए, तो कहीं भी जी रह सकता है, तो यहाँ जी, यहाँ जी, यहाँ जी नहीं, तो कहीं भी जी हो सकता है, तो टोटल जी को रखने के कितने तरीके हो गए, जी को सब्स्टिट्यूट करने के 4 तरीके हो गए।
बाकी मान लो कि यहाँ आपने जी फिक्स किया तो कितने पोजीशन वैकेंट रह जाएगा, हमेशा रहेगा वो 3। तो 3 रहेगा तो टोटल 8 लेटर में से एक जी आपने फिक्स कर दिया तो टोटल कितना बच गया 7। सो ये आ जाएगा 7, 6 और ये हो जाएगा 5। तो जो आपका टोटल आंसर आएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 4 × 7 × 6 × 5। तो ये जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मिराकल इफ वॉवेल्स में ऑक्युपाई द इवन पोजिशन। तो अब देखो, तो पहला ए बनाते हैं। हमारे पास देख लेते हैं लेटर क्या है दिया हुआ, MIRACLE मिराकल। इसके अंदर कितना वॉवेल है ये देखना है, ये है और ई है। हमारे पास 3 वॉवेल्स हैं, तो जो वॉवेल्स है I, A और E, टोटल 3 वॉवेल्स है हमारे पास। ओके, और कॉन्सोनेंट हमारे पास है M, R और C और L, टोटल 4 हमारे पास क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। हमें क्या करना है, इफ वॉवेल में ऑक्युपाई द इवन पोजीशन हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स मिराकल। ओके, सॉरी, ओके। सो 1 2 और 3, टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बोला जा रहा है, इफ वॉवेल में ऑक्युपाई द इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन कौन कौन सा है, 2nd 4 और ये आ गया 6। तो टोटल कितना पोजीशन है 3। टोटल फैक्टोरियल ये IAE कितना है 3, मतलब वॉवेल्स भी कितने हैं 3। तो यदि 3 वॉवेल्स को 3 पोजीशन पे रखने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल आ गया। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो 3 फैक्टोरियल हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। सो वॉवेल्स को रखने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है वॉवेल्स, ये वॉवेल्स के लिए है, ठीक है। अब बाकी कितना रिमेनिंग हो गया हमारे पास 4। 1 इवन पोजीशन बोला था ना, तो इवन पोजीशन पे हमने वॉवेल को रख दिया, तो ऑड बच गया 1 3 5 और 7। टोटल आ गया 4 पोजीशन किसका, कॉन्सोनेंट का, और हमारे पास कितने हैं 4 है। तो कॉन्सोनेंट के लिए कितना हो जाएगा, कॉन्सोनेंट के लिए भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पोजीशन पे रखनी है। तो टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 24। सो आ गया 144 इज योर आंसर। ओके, अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इफ वॉवेल्स में ऑक्युपाई ऑड पोजीशन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने आपको एक बता दिया, दूसरा आप करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, देयर आर A ladies and B dogs. Number of ways in which every dog has a lady master. If A lady can have any number of dogs. तो देखो डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, देयर आर A ladies and B dogs। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ध्यान रखना, हमेशा B को हटाना है। तो B dogs जो है वो A lady में से किसी के पास भी जा सकता है। मान लो B dogs है तो V1, B dogs में से कोई एक डॉग्स जो है वो कितने लेडीज़ के पास जा सकता है, कितने A। फिर उसी तरीके से ये मान लो ये B1 है, इसी तरह से B2 भी कहाँ जा सकता है, A लेडीज। B3 भी कहाँ जा सकता है, A लेडीज़ के पास। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि एक डॉग के लिए कितना ऑप्शन है, A ऑप्शन है। तो A इंटू ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि पूरे डॉग क्या हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब नंबर ऑफ़ डॉग्स 0 हो जाए। तो B टाइम्स जितना डॉग है तो कितना आ जाएगा, A रेज़ टू द पावर ऑफ B। वेरी इजी क्वेश्चन, बट समटाइम्स बच्चे B रेज़ टू द पावर A कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच M डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन N चिल्ड्रेन इफ़ एवरी चाइल्ड में रिसीव एनी नंबर ऑफ टॉयज। अब किसको बताना, M डिफरेंट टॉयज को करना है किसमें, N डिफरेंट चिल्ड्रेन के बीच।
तो देखो यदि m ट्वाइस है और n चिल्ड्रेन है, ठीक है ना, चिल्ड्रेन है, तो m ट्वाइस में मान लो पहला टॉय है वो कितने जगह जा सकता है, n बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा टॉय है ये भी n बच्चों को, इसी तरीके से लास्ट टॉय जो है वो भी क्या n बच्चों में से किसी को भी जा सकता है। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टॉय के साथ n इंटू n डॉट 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 n कितना टाइम्स, m टाइम्स, जब तक कि सारे टॉयज ख़त्म नहीं हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा, n रेज टू द पावर ऑफ m। करेक्ट, ये आपका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 10 लेटर बॉक्सेस। बात वही हो गया, अभी हमको किसको करना है, 5 लेटर्स ना, 5 लेटर। तो 5 लेटर है तो हमारे पास मान लो लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और लेटर 5। कितने बॉक्सेस में हम लोग डाल सकते हैं, 10 लेटर बॉक्सेस में। तो अब देखो लेटर 1 जो है ना, लेटर 1 जो है वो 10 में से किसी बॉक्स में आप डाल सकते हो। करेक्ट, किसी भी बॉक्सेस में आप डाल सकते हो। फिर L2 को भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपको L1 पहले डालना है या L2 बाद में। ये जनरल पूछा जा रहा है कि यदि L1 आपके पास लेटर है तो वो 10 बॉक्सेस में जा सकता है या नहीं। बिल्कुल जा सकता है, L1 10 बॉक्सेस में जा ही सकता है, किसी में भी जा सकता है। हमारे पास दूसरा लेटर है, उस 10 में से किसी बॉक्सेस में डाल सकता हूँ। करेक्ट, तो L2 भी 10 बॉक्सेस में जा सकता है, L3 भी, L4 भी और L5 भी। तो टोटल यदि आप ध्यान से देखोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, जितना लेटर है हमारे पास। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 वेज। ओके, तो आप ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में 5 टू द पावर 10 भी आ जाता है कुछ बच्चों का आंसर, दैट इज़ रॉन्ग। हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।